इसी तरह उन दोनों की लाइफ बीतती रहती है, लेकिन आदि यह बात नहीं जानता था कि वह एक साधारण परिवार से है और उसकी वजह से आगे बहुत परेशानियां होने वाली हैं। आदि को हर जगह जानू घुमाने लेकर जाती है, बड़े बड़े इवेंट्स में दोस्तों के साथ बाहर घूमने, क्योंकि जानू एक अमीर घर की लड़की है। लेकिन जानू यह बात नहीं जानती थी कि आदि एक मिडिल क्लास लड़का है और आदि हमेशा ही जानू से पूछता रहता है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, मगर जानू उसे जवाब ही नहीं देती। और इसी बीच आदि अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर जानू को गोवा लेकर चला जाता है। वहाँ दोनों बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जब दोनों वापस लौटते हैं तो जानू का जन्मदिन भी होता है और जब आदि उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है तो जानू उसकी तरफ देखती तक नहीं है। उसका पहले से एक पुराना दोस्त था, वह उसे अपनी साइड में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर आदि अंदर से टूट सा जाता है, लेकिन आदि यह बात नहीं जानता था कि जानू आज उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। और इसी बीच गुस्से में जब वह बाहर आता है तो जानू की फ्रेंड उससे कहती है जानू को यह प्यार व्यार सब सिर्फ मजाक लगता है, उसके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना सुनते ही आदि पूरी तरह से टूट जाता है। तभी अचानक जानू की फ्रेंड उसे गले लगा लेती है और उसी पल जानू उन दोनों को पास आते हुए देख लेती है। निखिल सीधा साधा और दिल का बहुत अच्छा होता है, वह कोई भी बात मन में नहीं रखता, सीधे मुंह पर बोल देता है। लेकिन उसे अपनी लाइफ में सिर्फ म्यूजिशियन बनना है, इसके लिए वह असिस्टेंट का काम करता है क्योंकि उसे डीजे सीखना था। और उसी दिन पहली बार वो जानू को देखता है। उसे देखते ही कुछ महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ हमेशा ही आदि के पिताजी उसे डांटते रहते हैं, जिंदगी में तुझे क्या करना है, मगर दिल के वह भी बहुत भोले हैं और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। आदि दिन रात बस यही सोचता रहता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और एक दिन उसे डीजे बजाने का मौका मिल ही जाता है। उसी पार्टी में जानू भी आई थी। जानू आदि को देखती है और उसके पास चली जाती है। जानू को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसका भी मन आदि से बात करने का होता है। पहली बार जानू को भी किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह जानू धीरे धीरे आदि से मिलने लगती है। वह उसे अपने साथ घुमाने भी ले जाती है। लेकिन एक दिन आदि अपने दिल की बात जानू से कह ही देता है और जानू भी मान जाती है। इसी तरह उन दोनों की लाइफ चलती रहती है। लेकिन आदि यह बात नहीं जानता था कि वो एक मिडिल क्लास लड़का है और उसकी वजह से आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। ऋषि घर में कोई भी काम नहीं करता है, वह हर वक्त बस सोता ही रहता है, जिससे परेशान होकर ऋषि के माँ बाप ऋषि को नौकरी करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर ऋषि तैयार हो जाता है और एक प्रोडक्ट सेल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इस कंपनी की सीईओ एक राधा नाम की लड़की थी, जिसे देखकर ऋषि को राधा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद अब ऋषि की इंटरव्यू देने की बारी आती है। तब राधा ऋषि को अपनी कंपनी का एक क्रीम वाला डिब्बा देकर कहती है, ऋषि तुम मुझे यह डिब्बा बेचकर दिखाओ। तब ऋषि राधा से कहता है, पहली बात तो आप अपने डिब्बे की हेडलाइन में काले से गोरे होने वाला हटाकर ब्यूटीफुल लिखो, ताकि यह डिब्बा सभी लोग खरीद सकें। ऋषि की यह बात सुनकर राधा उससे इम्प्रेस हो जाती है और ऋषि को मार्केट सेलिंग का हेड बना देती है। यहाँ तक कि ऋषि की मंथली सैलरी होती है Rs 1 लाख। अब यह बात सबसे पहले ऋषि अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर ऋषि की माँ बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन ऋषि वापस कंपनी में जाता है, लेकिन यहाँ ऋषि देखता है कि एक आदमी किसी बच्चे से जबरदस्ती काम करवा रहा था। उस बच्चे से जरा सा नुकसान हो जाने की वजह से वो आदमी बच्चे को मारने लगता है। ऋषि तुरंत उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ घुमा देता है और गुस्से में कहता है, आज के बाद किसी बच्चे से काम मत करवाना। इसके बाद ऋषि उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए होटल